नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम बात करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक शेयर बाजार कैसा रहेगा। 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में शेयर मार्केट किस तरह से धमाल करेगा या धराशायी होगा। क्योंकि अगर हम देखें कि पिछले वीक में मार्केट में चढ़ाव आया, यानी कि मार्केट बढ़ी, लेकिन फिर अगर हम लास्ट में क्लोजिंग देखें तो 25,000 से नीचे बंद हुई और निफ्टी 25,870 के आसपास फ्राइडे को बंद हुई है। तो नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, इसका विश्लेषण करते हैं। सुभाष जी विश्लेषण करेंगे और समझेंगे। रेगुलरली जो उनकी रादर रेंज उन्होंने जो इस वीक के लिए दी थी, वह भी रेंज बिल्कुल मार्केट रेंज में ही रही है, रेंज से बाहर मार्केट नहीं निकली है। तो आगे क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है यह शेयर बाजार, और अगर नेक्स्ट वीक आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें किस तरह की सावधानियां आपको रखनी है, इन सब विषय पे हम बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूवर्स का भी बहुत स्वागत जो मुझे रोज फॉलो करते हैं, देखते हैं। जी, तो आपने सुभाष जी, नेक्स्ट वीक ये सबसे पहले तो बताइए कि जो मार्केट में अभी शुरुआत में अगर देखें तो मार्केट में तेजी दिखाई दी मंडे को, ट्यूसडे को, फिर उसके बाद ये लास्ट के दिनों में धराशायी हो गई। तो ये धराशायी होने के पीछे क्या रीजन रहा? देखो रविंदर जी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन बाइंग रही और जी। 5वें दिन आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग रही, है नहीं? क्योंकि एफपीआई की सेलिंग तो लगातार चल रही है नहीं? जी। एफपीआई की सेलिंग हम देखें तो अगस्त के महीने में 25,751 करोड़ की हुई है। हालांकि हम्म। इस वीक जो है वो 1560 करोड़ की इस वीक में रही है सेलिंग, जो जी। कि जैसे पोटेंसिटी थी सेलिंग की, वो कम हुई है। हाँ, फिर भी सेलिंग मेंटेन्ड है। तो ये एक तो ये कारण है कि फ्राइडे को डाउन रहा मार्केट, की 4 दिन ऊपर रहा, 5वें दिन सेलिंग पे रही, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रही। जी। और इसके पीछे और भी कई कारण हैं। जैसे मैं आपको तो बताता हूँ। पॉजिटिव जी। में देखें पॉजिटिव में देखें तो जीएसटी रैशनलाइजेशन मंडे को गैप अप ओपनिंग खुली थी, वो जीएसटी हम्म। रैशनलाइजेशन की वजह से थी। और जी। अपग्रेडिंग ऑफ इंडियन कंपनीज की और इंडियन गवर्नमेंट की है, जो हम्म। सोवरेन रेटिंग S&P 500 ने अपग्रेड किया था, उसका वजह भी था। बिल्कुल। अच्छा, बाकी हमारे अदर फैक्टर जो हैं, और इंटरेस्ट रेट कम है, क्रूड प्राइसेस डाउन है नहीं? ये पॉजिटिव फैक्टर है नहीं? तो मॉनसून ठीक चल रहा है, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं। तो ये इसकी वजह से 4 दिन तो मार्केट ठीक रहा। और लेकिन जो सुभाष जी, ये अनसर्टेनिटी है, एफआईआई का जो सुभाष जी ये बताइए, एफआईआई का भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है मार्केट में हमारे, और लगातार वो बेचने पे क्यों उतारू हैं? देखो, इसके पीछे कारण ये रहा है कि ये जो टैरिफ का जो वार है, 27 अगस्त से टैरिफ जो है 50% हो जाएगा, है ना? तो हम्म। इससे लग रहा है कि भाई एफपीआई में तो सर्टेनिटी नहीं है कि भाई वो टैरिफ लग गया तो इनकी जीडीपी बहुत डाउन हो जाएगी, है नहीं? और ये नेगेटिव है। और दूसरा ये है कि अ, जो चाइना का जो मार्केट है वो हमारे से चीपर है। इंडिया का अभी भी वो एक्सपेंसिव मानते हैं, है जी। नहीं? और लेकिन जैसे मोदी जी ने ये जो जीएसटी रेट रिड्यूस किया है, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि डिमांड, हम्म। अर्बन की डिमांड बढ़ जाएगी। देखो आप, एक एक गाड़ी में जो छोटी गाड़ियां हैं, 50 से 60 हजार, 70 हजार, लाख रुपए तक का इम्पैक्ट आ रहा है। 10 लाख की गाड़ी में 10% है, तो 1 लाख का मतलब 28 से 18% रह गया जीएसटी, तो 1 लाख रुपए जी। का फर्क है। मोटरसाइकिल में भी काफी, 1 लाख की मोटरसाइकिल है तो 10 हजार का फर्क है। तो बिल्कुल 90,000 की रह जाएगी, हाँ, बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं। ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और ये बहुत पॉजिटिव है डिमांड क्रिएट करने के लिए। कंजम्पशन सेक्टर, जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेक्टर है, एफएमसीजी, इनके सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, है नहीं? इनमें सब में डिमांड बेटर रहेगी आने वाले टाइम में, और ये बाइंग शेयर बढ़ने बेटर की रहेगी। पॉसिबिलिटी हो जाएगी। हाँ। अच्छा, और अल्टरनेटिवली मोदी जी, जो भारत है वो दूसरे मार्केट में पॉसिबिलिटी कर रहा है। रसिया से, चाइना से, ब्रिक्स कंट्रीज से हमारे बहुत अच्छे टाई अप हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, हम इस चैलेंज के अंदर अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं।
और हम्म। हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एक्सपोर्ट की वजह से जो 20-30 पैसा कम होगा जीडीपी, तो 6.5 से 6.20 हो जाएगा, तो ये जीएसटी रैशनलाइजेशन का इम्पैक्ट 20-30 पैसा पॉजिटिव आएगा, तो वो ओके। हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब थिंकिंग ये है, तो मार्केट आने वाले टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि हम डाउन हो जाएगा। फिर भी ये है कि देखिए नेक्स्ट वीक मैं समझता हूँ थोड़ा सा फिर ये जो फ्राइडे को डाउनफॉल हुआ है मार्केट, ये रिकवर कर जाएगा नेक्स्ट वीक में, ओके। और थोड़ा पॉजिटिव ओके। की साइड पे रह सकता है मार्केट। ओके। ओके। तो सुभाष जी एक चीज और बताइए कि जिस तरह से अभी ये तो एक जो ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं वो है, प्लस इंडिया का जो चाइना के साथ व्यापारिक समझौता या व्यापारिक डील बढ़ाने की जो बातें चल रही हैं, तो इसका भी अगर चाइना के साथ कोई इनका करार हो जाता है, कोई कोलैबोरेशन हो जाता है, तो क्या इसका भी ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में फर्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो क्या पड़ेगा और कैसे पड़ेगा? देखो, वैसे तो यदि यूएस से जो हमारा एक्सपोर्ट होता है ना, वो एक्सपोर्ट सरप्लस में है। चाइना से हमारी जो ट्रेड डील होगी, वो एक्सपोर्ट इतना नहीं हो सकता, हमारा इंपोर्ट ही बढ़ेगा, है नहीं। जी। चाइना से, रसिया से, अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, तो यहाँ पे हमें है ना, ठीक है, हम अल्टरनेटिव कुछ देखेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके से हुआ है, वहां हम एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन जो अभी इमीडिएट जो गैप है अमेरिका वाला, क्योंकि अमेरिका से तो हमारा जो टेक्सटाइल है नहीं, जो लेबर ओरिएंटेड आइटम्स हैं, है ना, तो वो हमारे काफी एक्सपोर्ट होते हैं। वो हम्म। उसकी क्वालिटी का फर्क है, वो चीज वो रिप्लेसमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा, है नहीं। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं और बहुत सारे आइटम्स हैं, तो वो जो लेबर ओरिएंटेड आइटम्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। और एक्सपोर्ट में भी गैप हमारा 40-50 बिलियन यूएस डॉलर का है। फार्मा है, 8-9 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है, जेनरिक आइटम्स हैं। तो हालांकि इनमें सब में बहुत टाइम लगेगा, यदि वास्तव में ये 50% टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाता है, जो कि अभी ट्रेड में बातचीत चल रही है, अंदर खाने सारी बातें चल रही हैं, हो सकता है इसके अंदर कुछ बेटर हो जाए। तो जी। अ, सुभाष जी अब एक चीज और बताइए, मान लीजिए ट्रंप 27 अगस्त यानी कि 25 को मार्केट खुलेगी, 27 यानी कि बुधवार, बुधवार को अगर ये 50% टैरिफ लगा ही देते हैं, तो उस सिचुएशन में मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट हम देख पाएंगे? नहीं, ये तो एंटिसिपेटेड है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आने वाली। गिरावट तो आ ठीक है। चुकी है, क्योंकि एडवांस ओके। में ही आ जाती है गिरावट। हो सकता है उसके बाद मार्केट बेटर हो, क्योंकि बेटर हो मार्केट जाए। है ना अभी भी अनसर्टेनिटी को लाइक नहीं करता। वो कहता है 50% लगना है तो लग जाए, लेकिन ये ना हम्म। 50% लगेगा या 25% लगेगा, ये अनसर्टेनिटी है। और ओके। अभी जैसे फेड रिजर्व ने वहां पे इंटरेस्ट रेट, जो पॉवल है यूएस के अंदर, तो वहां पे उनका एक स्पीच थी, चेयरमैन, फेड रिजर्व चेयरमैन की, जी। जैक्सन होल के अंदर, है नहीं। हम्म। जैक्सन होल सिंपोजियम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे उसने सितंबर में फेड का 25 पैसा रेट कट की उम्मीद जताई है। जो पहले ओके। 75% चांसेस थे 25% रेट कट का, वो 90% हो गया इसकी इसकी स्पीच के बाद। तो वो जी। एक पॉजिटिव है, क्योंकि यदि यूएस में रेट कट होता है, तो जो रेमिटेंस है ना, वो जो जारी है, वो अट्रैक्टिव कम हो जाएगी वहां जाना। तो वहां यहाँ बिल्कुल ठीक बात है। सेलिंग है, ये कम रुकेगी, कम होगी, एफपीआई की सेलिंग कम हम्म। रहेगी। और ये हम्म। इंडियन मार्केट में इनकमिंग आएगी, आउटगोइंग रह जाएगा जो है। और बिल्कुल जैसे ठीक। हमारा बिल्कुल जो ठीक। तो रुपी है, रुपी भी देखिए 87 रुपए 52 पैसा हमारा फ्राइडे को क्लोज हुआ था, जो कि हम्म। मंडे को पिछले वीक 14 अगस्त को 87-56 था, तो 4 पैसे जी। एप्रिशिएट हुआ। तो मतलब जी। रुपी भी अभी अप्रिशिएट ही है। और ये हमारा मॉनसून ठीक है, इंटरेस्ट रेट इंडिया में कट होने की पूरी उम्मीद है, इन्फ्लेशन डाउन है, जीएसटी रेशनलाइजेशन है। तो ये हमारे फंडामेंटल हैं, ये सारे कंजम्पशन बढ़ेगी, अर्बन कंजम्पशन बढ़ रही है, रूरल कंजम्पशन ऑलरेडी थी। तो ये जो ग्लोबल क्यूज हैं नेगेटिव, उनको ये हमारे डोमेस्टिक फैक्टर हावी पड़ रहे हैं, और वो उसको उस वीकनेस को खत्म करते हैं। तो ये हमारा ओके। पॉजिटिव है, और ग्लोबल क्यूज ठीक थोड़ा है। सा नेगेटिव है।
ठीक है सुभाष जी, एक चीज और ट्रम्प के ऊपर बताइए, फिर अगली वीक की रेंज समझते हैं कि जैसे भी पीछे का जब ये भी सब लोग मिले थे सारे देशों के दिग्गज, तब ट्रम्प ने कहा था कि मैं ये 25% एक्स्ट्रा इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं भी लगा सकता हूं। तो वो जो नहीं भी लगा सकता हूं, इट मे नॉट इम्पोज, तो उसका क्या मतलब था? वो ऐसा लग रहा है कि वो खाली जा रहा है तो लगाने को तैयार बैठे हैं, या 2-3 दिन के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट हम देखने की संभावना दिखाई दे रही है? देखो ऐसा है रविंदर जी, क्या हुआ था, ये शायद नहीं भी लगा था, लेकिन क्या है कि इंडिया ने भी जैसे ब्रिक्स कंट्रीज से रिलेशनशिप बढ़ा ली, स्टेटमेंट आ रही है, वहाँ उसको भी वहाँ के इकोनॉमिस्ट, वहाँ के पॉलिटिशियंस ट्रम्प को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यू डिड रोंग, हमारा इंडिया से बहुत अच्छा साझेदारी थी इतनी पुरानी, आज आप हटा भी दोगे तो वो कॉन्फिडेंस, पुराना कॉन्फिडेंस नहीं है, वापस आएगा। और इनकी नज़दीकियां बढ़ रही है। रूस ने भी स्टेटमेंट बड़ी पॉजिटिव दी है। इंडियन एम्बेसडर चाइनीज का है, उसने भी जो चाइना का एम्बेसडर इंडिया में है, उसने भी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट की है, वी आर विद इंडिया और हम हर तरीके से व्यापार बढ़ाएंगे। तो मतलब अब उसको एक फसावट हो गई, वो घटाना भी चाह रहा है, तो उसको एक तरीका चाहिए रेस्पेक्टफुल, हम्म। तो ये नहीं हम्म। लगे कि मैं प्रेशर में घटा दिया। तो वो ओके। एक अलग सिचुएशन बन रही है। पहले जो सिचुएशन बन रही थी जब वो ट्रम्प और पुतिन की बातचीत हुई थी, है ना, तो उसमें एक पॉजिटिव वाइब्रेंसी बनी थी। उसने कहा था कि भी मैं ये अब शायद जरूरत नहीं होगी और मैं इसको 2 वीक बाद रिव्यू करूंगा। तो वो जी जी बुल्ली जी जी। स्टेटमेंट थी और उसको वो ठीक करने जा रहा था, लेकिन वो फिर हम्म। पॉलिटिकली एक ऐसा प्रेशर बन जाता है कि अब विड्रॉ करेगा तो उसकी हार मानी जाएगी। किरकिरी होगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, हाँ, उसकी किरकिरी किरकिरी होगी। होगी कि भाई देखो वो प्रेशर में आ गया और प्रेशर में वो दिखना हाँ, नहीं चाहेंगे। तो सुभाष जी, इन सारे सिनारियों के बीच में जो नेक्स्ट वीक का मार्केट है, वो क्या आप देखते हैं? मार्केट किधर जाएगा? क्या रेंज आपको दिखाई दे रही है? देखिए मैं समझता हूँ 24,870 हमारा निफ्टी क्लोज हुआ था, तो जी। 24,600 से 25,400 के बीच में रहना चाहिए। इस बार मैं चौबीस 800 हजार पॉइंट का ही दे रहा हूँ, 1000 पॉइंट के बजाय। चौबीस हजार 24,600 छह सौ से, से 25,400। हाँ 25,400। और ओके। बैंक निफ्टी हमारा क्लोज हुआ था 55,149, हाँ जी। तो ये 54,550 से 56,150, 1600 पॉइंट का ही दे रहा हूँ। ओके। तो मतलब ये हो गया कि बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 24,600 से लेके 25,400, यानी कि मात्र 800 पॉइंट की रेंज आपने दी है। और बैंक निफ्टी 54,550 से लेकर 56,150। 56,150, तो ये 1,600 पॉइंट की ये रेंज हो गई। ठीक है। तो ठीक है सुभाष जी, आई थिंक रेंज आपने बहुत बड़ी नहीं दी है। और अगर ये 25,100 के पार जाता है तो क्या फिर और बड़ी रेंज खुलने की आसार दिखते हैं? मतलब ये 25,400 को भी पार करने की संभावना दिखती है क्या? देखो संभावना कुछ भी हो सकती है, शेयर मार्केट है, लेकिन जी। 95% मैं सोचता हूँ इसी रेंज के बीच में रहना चाहिए मार्केट। इसी भी रेंज के बीच में रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और सुभाष जी, अभी जैसे गोल्ड में एकदम से हमने पीछे बड़ी तेजी देखी थी, फिर गिरावट आ गई, तो इसके पीछे क्या कहानी आपको दिखाई दे रही है? क्या कारण है? देखिए ऐसा होता है कि ट्रम्प ने गोल्ड के ऊपर भी पहले तो वो बढ़ा दिया था टैरिफ, फिर विड्रॉ कर लिया, तो वो एक बड़ा कारण बन गया था ऊपर नीचे होने का, है नहीं। अभी वो 1 लाख के ऊपर ही स्टेबलाइज ही है, तो कोई ज्यादा मैं नहीं समझता। 96,000 से 1,02,000 तक के बीच में रहना चाहिए इस वीक, है नहीं। ओके तो ओके ओके। हाँ 98,000 से 1,02,000 के बीच में ही रहना चाहिए सही मायने में। और एक और बात बताइए कि जैसे वो रशिया से इंडिया तेल खरीद रहा था, तो इन सब चीजों के बीच में क्रूड ऑयल का भी क्या माहौल दिखाई दे रहा है? देखो $5 और उसने कम करा है, तो रसिया ने, और एश्योर कर रहे हैं, और बाकी दूसरी कंट्रीज भी तैयार हैं, मिडल ईस्ट वगैरह सब, है ना, तो इंडिया से टाई अप करने में सब तैयार हैं। तो क्रूड के प्राइसेस अभी बढ़ने वाले नहीं है, अभी सस्ते ही रहेंगे, जो, है नहीं। और वैसे देखें तो आप इंडिया में भी बहुत सारे जगह पे क्रूड और उसकी खोज चल रही है। राजस्थान में भी मिला है हमें, यानी कॉपर भी मिला है, और गोल्ड की भी माइंस पता लगी है, तो इंडिया हाँ, के मध्य अंदर भी प्रदेश कई में है। जगह पे
है जी ना, जी बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही है, तो ये भी सब पॉजिटिव हैं। और इंडियन इकोनॉमी की जो देखिए जो फिजिकल, जैसे मान लो जीएसटी रैशनलाइज किया है, तो जीएसटी की कलेक्शन कम होगी, एब्सोल्यूट अमाउंट में हो सकता है कम हो, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि भी हमारा रेट कम होने से हम एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर जो लीकेज होती थी, जो लोग नंबर 2 में करते थे, वो सब नंबर 1 में आ जाएंगे। कम जीएसटी रेट कम होने से तो हमारी टोटल कलेक्शन में कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर भी जी। हमारे जो गवर्नमेंट पेपर के यील्ड थोड़े से बढ़ गए थे, है ना, हम्म। तो उससे क्योंकि ये लग रहा था कि फिजिकल डेफिसिट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उससे हमारे को ज्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो उससे थोड़ा सा रेट पे अफेक्ट आया था। लेकिन स्टिल गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट कि जीएसटी रेट कम भी हो जाएंगे, कंज्यूमर को फायदा भी हो जाएगा, और हमारी कलेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जी कॉन्फिडेंस उनका खाता है। राइट। तो सुभाष जी, ओवरऑल जो आप हमेशा कहते हैं कि भाई इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, तो उसमें अभी हम कैसी ऐसी बात नहीं देख रहे हैं, हमारी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट ही है, आगे हमारा मार्केट, हमारी ये इकोनॉमी बढ़ने ही वाली है। हाँ, ये देखिए, राइटली गवर्नमेंट ने एकदम जीएसटी को रैशनलाइज करके लोअर करके रेट को, ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। पब्लिक कॉन्फिडेंस, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा दिया। आप सोचो 28 से 18% करना आसान नहीं था, है ना। जी 28% का स्लैब खत्म कर दिया, 12% का स्लैब खत्म कर दिया, तो 18 और 5 दो स्लैब रखे हैं। टेक्निकली एक 40 का भी रखा है टोबैको और लग्जरी कार्स वगैरह के ऊपर, जी लेकिन जी जी जी। मोटे तौर पे दो ही स्लैब हैं, बाकी थोड़े बहुत तो इधर उधर हैं, बाकी है नहीं। और अभी ये क्रूड को इन्होंने जीएसटी के अंदर नहीं रखा है, ये बाहर ही है, अभी जीएसटी से बाहर है। तो सब मिला के गवर्नमेंट जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि इकोनॉमी में जीडीपी जो घटने नहीं चाहिए, इसकी वजह से कोई गैप आएगा तो वो इसकी वजह से बढ़ जाएगा जीएसटी से, दैट विल बी कंपनसेट। बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, एक बार मैं दर्शकों के लिए लेवल जो आपने शेयर किए हैं वो रिपीट करता हूँ। निफ्टी 24,600 से लेकर 25,400 के बीच में रहने की संभावना है, और बैंक निफ्टी 54,550 से लेकर 56,150 के बीच में रहने की संभावना है। और दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो सुभाष जी के साथ हम लोग विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। हम यहाँ किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं कि आपने क्या खरीदना है और क्या बेचना है। तो जब भी आपको कुछ खरीदना हो, बेचना हो, ट्रेड करना हो, निवेश करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह अवश्य लें, उनकी एडवाइस लें, उनके अनुसार काम करें। हाँ, आपके पास ये नॉलेज होगी तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चंस जरूर कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि हाँ भाई, वो जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपके पास फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं है तो आप एसएमसी ग्रुप से सलाह ले सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो आपको एलोकेट कर देंगे। सुभाष जी, आपका बहुत एक बहुत बात, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। हाँ एक जी। बार मैं एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जी ख्याल गणेश चतुर्थी आ रही है, तो उसमें छुट्टी होनी चाहिए 27 जी अगस्त जी। की, है ना हाँ, जी। होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल एक होगी, तो बिल्कुल ये ठीक तो है। 5 दिन नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ डेटा है जो इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, कि इंडिया जी जीडीपी आएगी, और यूएस का ग्रोथ, इन्फ्लेशन डेटा, है ना, ये सारे डेटा आएंगे जो कि ऑब्जर्व करना चाहिए। और बिल्कुल ठीक। तो ये क्या नेक्स्ट वीक आ रहे हैं सारे डेटा? हाँ, ये सारे तीनों डेटा नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, है ना। और ओके ओके ओके। तो ठीक। ये थोड़ा ऑब्जर्व करें। और बाकी तो मैं यानी कि समझता हूँ 27 को है। जी, तो 27 को है, तो 27 का मतलब हुआ क्या? 29, 28, 27 बुधवार को, यानी कि एक्सपायरी तो हाँ, अपने दिन ही बुधवार को रहेगी। मेरे ख्याल 5 दिन के बजाय 4 वर्किंग डे हैं। 4 वर्किंग डेज रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो धन्यवाद दर्शकों, और अपने चैनल धन्यवाद जी, को इसी सभी का तरह बहुत बहुत सब्सक्राइब धन्यवाद। करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे प्यार को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, नमस्ते। धन्यवाद।